आज हम शुरू कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए आपको ज़रूरी है कि अलजेब्रा आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अलजेब्रा में अच्छे हैं तो फैक्टराइजेशन कोई बड़ी बात नहीं है। फैक्टराइजेशन में होती ही तीन चीज़ें हैं। जब भी आप फैक्टराइजेशन का सवाल करें, सबसे पहला तो यही सवाल होता है कि भाई फैक्टराइजेशन का हमें सवाल पता कैसे चलेगा कि इस सवाल में फैक्टराइजेशन करनी है कि नहीं। उसमें हमेशा लिखे हुए दो सवाल होते हैं, एक होता है रिजोल्व इनटू फैक्टराइज, रिजोल्व इनटू फैक्टर, दूसरा लिखा होता है फैक्टराइजेशन। जब भी लिखा हो रिजोल्व इनटू फैक्टर या फिर फैक्टराइजेशन, आपको तीन काम करने होते हैं। सबसे पहला काम होता है आपको कॉमन लेना होता है। हमेशा याद रखिए, सबसे पहले लेना होता है कॉमन। अगर सवाल में कॉमन हो तो सबसे पहले उसको ले लीजिए। अगर कॉमन नहीं लेंगे तो सवाल सोल्व तो हो जाएगा, लेकिन उसको सोल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है फॉर्मूलाज या फॉर्मूली कह लें। आपको फॉर्मूले आना बहुत ही ज़रूरी हैं। जितने आप फॉर्मूले में एक्सपर्ट होंगे उतने ही एक्सपर्ट फैक्टराइजेशन में होंगे। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है, जब ये दोनों काम नहीं होते तो फिर तीसरी चीज़ आपके पास लास्ट ऑप्शन बच जाता है, वो होती है मिडल टर्म ब्रेक। क्या होती है तीसरी चीज़? मिडल टर्म ब्रेक। अब ये तीनों चीज़ें हम करने सीखेंगे। अब सबसे पहले क्या होगा कि आपकी पहली एक्सरसाइज में क्या होगा कि ज़्यादातर सवाल कॉमन के होंगे, कॉमन लेना सीखेंगे। फिर हम फॉर्मूली यानी फॉर्मूलाज लगाना सीखेंगे। ज़्यादातर जो मेन फॉर्मूला है ना, वो दो ही फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? एक a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और इसके साथ अगर माइनस में भी हो सकता है, और दूसरा फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फॉर्मूले बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। अक्सर जगह पे ज़्यादातर फैक्टराइजेशन में यही फॉर्मूले लगते हैं। बाकी जो इनमें कंफ्यूजन ये होती है कि भाई ये फॉर्मूला लगाएं या ये लगाएं, पता कैसे चलेगा, वो सीखेंगे हम। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या होती है? मिडल टर्म ब्रेक लिख लेते हैं यहाँ पे। अब जब ये दोनों काम हो जाएंगे, हम सीख लेंगे, तो हम तीसरी चीज़ सीखेंगे मिडल टर्म ब्रेक। जब मिडल टर्म ब्रेक भी सीख लेंगे तो इन आखिर में क्या होगा कि वो जो पेपर में सवालात आते हैं वो इन्हीं तीन चीज़ों से आते हैं। उस सवाल में क्या हो रहा था, इन तीन चीज़ों में से कोई दो काम हो रहे होंगे, कोई एक काम हो रहा होगा, हो सकता है कि डायरेक्ट मिडल टर्म ब्रेक ही हो रही हो। लेकिन आप जब भी फैक्टराइजेशन का सवाल सोल्व करेंगे, हमेशा याद रखिए, सबसे पहले आप चेक करेंगे भाई कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, आपका सवाल बहुत करना फिर आसान हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं फॉर्मूला लगाने। जो फॉर्मूला लग रहे हैं लगा लीजिए। इसके अलावा क्यूब का फॉर्मूला भी लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही होते हैं, वो भी सीखेंगे हम, क्यूब के फॉर्मूले। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है मिडल टर्म ब्रेक, ये बहुत तंग करती है। इसमें पता ही नहीं चलता कि भाई कौन से दो फैक्टर्स लेने हैं। तो इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से इसको भी सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो हम शुरू कर रहे हैं 5.1 जो कि आपकी फैक्टराइजेशन है। 5.1 में फैक्टराइज द फॉलोइंग, पहला सवाल लिखा हुआ है और नंबर 1 सवाल लिखा हुआ है आपका। जैसा मैंने बताया आपको, सबसे पहले क्या सिखाएंगे, बुक भी हमें क्या लेना सिखाएगी, सबसे पहले बुक हमें लेना सिखाएगी कॉमन लेते कैसे। ये हो गया 3 की पावर 2n माइनस 6t की पावर 2n माइनस 3 प्लस 9 की पावर 9 2n माइनस 5। और ये कर लेते हैं 3 की पावर 2n माइनस 6 पावर 2n माइनस 3 प्लस 9 की पावर 2। अब सबसे पहले देखिए कि इसमें कॉमन आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले हमें देखने में पता ही चल रहा है कि भाई ये कौन सा टेबल चल रहा है, 3 1 3 3 2 6 3 3 9। तो सबसे पहले क्या करें, इनमें से 3 कॉमन ले लें। अब 3 कॉमन क्यों लेंगे, देख 3 को 6 भी तो कॉमन ले सकते हैं, 9 भी कॉमन ले सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 3 की है। अगर आप 6 कॉमन लेंगे तो फिर 3 तो आई 6 तो यहाँ आ ही नहीं रहा, आप कॉमन कैसे लेंगे? यहाँ से तो चलो 6 निकल जाएगा कॉमन, आप किसी तरह निकाल भी लें इसको, 6 माइनस 3 करा लें। लेकिन कोशिश करते हैं कि हम जो सबसे छोटा नंबर हो सवाल में उसी को कॉमन लें। जैसे इज इक्वल टू लग जाएंगे 3 कॉमन लिया। आप जब भी कॉमन लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब आपने 3 कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट में वो चीज़ें आएंगी जो बची होंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 2 की पावर और t की पावर 2n माइनस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्योंकि हमने 3 कॉमन लिया तो 3 2 6 होता है, मतलब यहाँ पे 2 बच गया और साथ में 3 की पावर 2n और 2t की पावर 2n माइनस 3। तो ये हो गया 2,
ये आ गया टी, ये आ गया 2n माइनस 3। साथ ही में हमने यहाँ से कॉमन क्या लिया, यहाँ से भी 3 कॉमन लिया ना, तो 3 3 का 9 होता है, तो 3 आ गया। बचा क्या हाथ में, बचा 2n माइनस 5 टी की पावर 2n माइनस 5। तो ये आ गया आपका सवाल। अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या आ रहा है, 2n आ रहा है, यहाँ भी 2n आ रहा है, यहाँ भी 2n आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मसला क्या है, यहाँ पे 2n के साथ कोई चीज़ नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है, माइनस का 3 और माइनस का 5। लेकिन आपको ये भी नज़र आ रहा है कि ये टी भी कॉमन आ रहा है, ये टी भी कॉमन आ रहा है, ये टी भी कॉमन आ रहा है। तो अब इसको हमें सेपरेट कराना है, -3 और -5 को, ताकि हम क्या कॉमन ले सकें, टी की पावर 2n कॉमन ले सकें। अब t की पावर 2n कॉमन कैसे लें भाई, देखो अब दूसरा कॉमन ले रहे हैं ना, तो वो भी क्या होगा, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, जो चीज़ पहले ही बाहर मौजूद होगी। लेकिन कॉमन अभी नहीं लेंगे, क्यों, जब तक हम इसको सेपरेट नहीं करवा लेते तब तक कॉमन तो ले ही नहीं सकते। तो भाई सिंपल सा रूल है, t की पावर 2n को ऐसे ही रहने दें, क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो -2, यहाँ पे क्या करते हैं कि t को हम तोड़ लेते हैं। अब देखो t टूटेगा कैसे, ये लिखा हुआ है t की पावर 2n माइनस 3। अब आपने पढ़ा होगा कि जब सेम वेरिएबल होता है और अपॉन में होती है पावर, ये देखें, जब सेम वेरिएबल होते हैं और पावर सेम वेरिएबल होते हैं और बेस सेम होती है, यहाँ वेरिएबल सेम होते हैं, तो नीचे से जो वेरिएबल की पावर होती है ऊपर वाले में से आके माइनस होती है। और मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में फिर प्लस होता है, लेकिन क्योंकि डिवाइड है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं अपने वाली चीज़ को ऐसे ही तोड़ दूँ, यानी टी 2n माइनस 3 किसके बराबर है, बराबर है टी की पावर 2n अपॉन t3। अब ये कैसे बराबर है, ये देखें भाई, सबसे पहले आप क्या करें, ये t दोनों के साथ आ रहा है, दोनों के साथ तोड़ दें, तोड़ दिया भाई, ये देखें अलग हो गया। अब जब पावर माइनस में होती है तो वो नीचे जाके क्या हो जाती है, पॉजिटिव बन जाती है, तो t की पावर 2n माइनस अपॉन t3 हो जाएगा। सही हो गया। तो अब ये मैं कहाँ पुट कर सकता हूँ, इस जगह पूरी पे पुट कर सकता हूँ। तो पुट कर लेते हैं, t की पावर 2n माइनस और -3 को नीचे चला गया तो ये हो जाएगा प्लस का 3। अगेन यहाँ पे, वहाँ पे 3 था सिर्फ, यहाँ पे 5 है माइनस का, तो नीचे क्या हो जाएगा, t की पावर 5 हो जाएगी प्लस 5। तो ये बचा 3 2n और नीचे क्या आ जाएगा, ये आ गया t की पावर 5। ये माइनस समझ आया ना कैसे गया, माइनस कैसे गया, जब यहाँ पे माइनस में था तो नीचे चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अब हम देखो 2n को आराम से कॉमन, t की पावर 2n को आराम से कॉमन ले सकते हैं। तो जब भी आप कॉमन लोगे तो बाहर वाले जो पहले से मौजूद चीज़ होगी उसके साथ जो आप दूसरा कॉमन ले रहे हो वो आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमने t की पावर 2n कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे, सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते भी यहाँ पे कि जब आप यहाँ से 2n कॉमन लेंगे, t की पावर 2n, तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए, 0 नहीं, 0 नहीं बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। इसको सिंपल यूँ समझिए कि आपने जब कॉमन ले लिया ना, अगर आप उस कॉमन को मिसाल के तौर अपना स्टेप बैक करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसके साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 2n दोबारा आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 0 ले लेंगे तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कुछ नहीं बचा तो क्या आ गया, ये पूरा का पूरा कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे 1 बचा। तो अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा, अगेन t की पावर 2n कॉमन गया तो t अपॉन 2 अपॉन टी क्यूब, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 3, और यहाँ पे अगेन t की पावर प्लस 5। तो यहाँ से क्या आया, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आ जाएगा, 3t 2n 1 माइनस 2 अपॉन टी क्यूब प्लस 3 अपॉन टी प्लस 5। तो यहाँ पे हो गया पहला सवाल खत्म। तो इसमें आपने देखा हमने कॉमन कैसे लिया, बस जब भी कॉमन लेंगे क्या लगा लेंगे, जो चीज़ कॉमन लेंगे वो ब्रैकेट के बाहर, और जो चीज़ सवाल में बचेगी उसको दोबारा ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर जो अगर दूसरा कॉमन आ रहा होगा तो दूसरा कॉमन ले लेंगे, तीसरा कॉमन आ रहा होगा तीसरा। लेकिन आप जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 3t 2n डायरेक्ट माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो अब जैसा कि हम क्वेश्चन 1 में देखा कि हमने वेरिएबल कॉमन लिया और साथ में क्या कॉमन लिया था, नंबर कॉमन लिया था। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वेरिएबल कॉमन हो या नंबर ही कॉमन हो,
बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो सकती हैं। सवाल में जो भी कॉमन आ रहा है वो आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखें x माइनस टू यहाँ भी आ रहा है, x माइनस टू यहाँ भी आ रहा है, ये ब्रैकेट सेम हो रही है। a प्लस थ्री भी यहाँ आ रहा है और यहाँ भी a प्लस थ्री आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे x माइनस टू का स्क्वायर और यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे सिक्स है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। अब देखें ये जो चीज़ है ना, ये तीनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर और बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 3 और 6 में से कॉमन क्या आएगा, छोटा नंबर कॉमन आएगा। छोटा नंबर क्या है आपका, छोटा नंबर आपका है 3, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लिया। अब हम यहाँ पे दोबारा क्या लगा रहे हैं, राउंड ब्रैकेट लगा रहे हैं। सही है, राउंड ब्रैकेट लगा लिया हमने। क्या बचा हमारा, a प्लस थ्री का स्क्वायर बचा और साथ में बचा यहाँ से 3 कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 लिखूँ ना लिखूँ कोई बात नहीं, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। उसके बाद आ जाते हैं x माइनस टू बचा था तो x माइनस टू आ गया। उसके बाद बचा प्लस, क्योंकि 3 कॉमन लिया है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्या बची, a प्लस थ्री, फिर यहाँ पे बचा x माइनस टू का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाली जो ब्रैकेट खोली थी ये बंद हो गई। अब हमने पढ़ा है कि जब अंदर राउंड ब्रैकेट्स आ रही हो तो आप बाहर कोशिश करें राउंड ब्रैकेट्स ना लगाएं। क्या लगाएं, आप लगाएं कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि राउंड ब्रैकेट अंदर यूज हो चुकी हैं। अब आप क्या लगाएंगे, बाहर कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो इसको मिटा दीजिए और लगा दीजिए कर्ली ब्रैकेट। तो ये लगा दी कर्ली ब्रैकेट। अब ये कॉमन निकल गया। अब इस 1 को लिखूँ ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही आंसर आएगा। तो इन अब देख रहे हैं कि इन ब्रैकेट्स में क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से a प्लस थ्री एक्स माइनस टू यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। पहले हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट कॉमन लेते हैं। पहले यूँ करते हैं कि हम a प्लस थ्री को कॉमन लेते हैं। अब a प्लस थ्री की पावर क्या है, स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a प्लस थ्री। अगर इसको सिंपल वे में सोल्व करना चाहें तो a प्लस थ्री की पावर क्या है, 2 है ना। तो आप a प्लस थ्री को ब्रैकेट को क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर a स्क्वायर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय a होता है ना। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, इस ब्रैकेट्स को 2 मरतबा लिख सकते हो। तो इस ब्रैकेट को 2 मरतबा लिख लें, कर्ली ब्रैकेट वैसी की वैसी आएगी, 3 वैसे का वैसा आएगा। तो यहाँ पे आ गया a प्लस थ्री, फिर आ गया a प्लस थ्री, 2 मरतबा लिख दिया, इसको खोल के लिख दिया। और यहाँ पे आ गया x माइनस टू ये वाला और प्लस 2 और ये आ गया a प्लस थ्री। और अब इसको जो काम यहाँ पे किया है वो काम यहीं तो कर सकते हैं। इसको भी 2 मरतबा खोल के लिख लेते हैं, कोई मसला थोड़ी है। लिख लेते हैं x माइनस का 2, यहाँ भी आ जाएगा x माइनस का 2 और ये कर्ली ब्रैकेट हो गई बंद। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है। अब ये ब्रैकेट कॉमन आ रही है, यहाँ से ये कॉमन आ रहा है, ले लीजिए कॉमन। अब दूसरी वाली क्योंकि अगर यहाँ पे होती a प्लस थ्री की और ब्रैकेट होती यहाँ पे तो उसको भी कॉमन ले लेते, क्योंकि है ये एक तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही ले रहा हूँ। तो अब जाहिर सी बात है अंदर से एक और कॉमन बाहर आ रहा है तो वो इसके साथ आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो लिख लीजिए, तो पूरी की पूरी ब्रैकेट a प्लस थ्री की बाहर आ गई। दोबारा कर्ली ब्रैकेट ये वाली, बचा a प्लस थ्री ये वाला चला गया कॉमन। तो यहाँ पे आ गया आपका a प्लस थ्री और यहाँ पे बचा x माइनस टू प्लस 2। यहाँ से ये पूरा चला गया कॉमन तो बचे ये दोनों ब्रैकेट्स लिख लेते हैं, x माइनस टू एक्स माइनस टू। अब यहाँ पे और क्या कॉमन आ रहा है अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे और कॉमन आ रहा है x माइनस टू की ब्रैकेट ये वाली और x माइनस टू की ब्रैकेट ये वाली। तो इन दोनों को कॉमन लेंगे तो ये x माइनस टू बाहर आ जाएगा। तो अगर दोबारा बाहर आएगा तो दोबारा क्या होगा, जो चीज़ें पहले से मौजूद है उनसे आके मल्टीप्लाई होगा। अगर कोई साइन मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है। ये फैक्टराइजेशन में, बल्कि अलजेब्रा में भी आपने पढ़ा होगा। a प्लस थ्री मैंने क्या कॉमन लिया, x माइनस टू, क्योंकि वो अंदर सेम आ रहा है ये वाला और ये वाला। अब कर्ली ब्रैकेट वैसी की वैसी लगा दी, a प्लस थ्री बचा यहाँ पे और ये x माइनस टू चला गया कॉमन ये वाला और यहाँ से भी x माइनस टू आ गया कॉमन यहाँ पे बचा प्लस टू और साथ में क्या बचा x माइनस टू और ये बंद कर लीजिए आप कर्ली ब्रैकेट। तो अब जब ये ब्रैकेट आ गई आपकी तो सिंपल क्या कीजिए, इनको आपस में इस ब्रैकेट को
कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। तो इस 2 को x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो चीज़ें हैं जो कॉमन ली थी हमने, ये वैसी ही जैसा बन गया x, वैसी रहेंगी। ये 3 की जगह 3 आ गया, a+3 की जगह a+3 आ गया और x - 2 की जगह x - 2। ये आ गई कर्ली ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रैकेट और ये आ गया a+3 की जगह क्या आ गया a+3। अब क्योंकि इसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही तो इस ब्रैकेट को सिंपल हमने खोल दिया, बस ब्रैकेट से हटा दी। अब ये क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर क्या बचेगा, ये आ जाएगा 2x। फिर जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चलो 2x लिख लो, प्लस माइनस माइनस होता है, ये कुछ यूँ होता है, प्लस माइनस बराबर होता है माइनस के, और प्लस 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 ही होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस, मल्टीप्लाई करा है साइन और यहाँ पे आ गया -2, जब 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आ गई कर्ली ब्रैकेट। अब जब सिर्फ ये ब्रैकेट रह गई और अब इसको मज़ीद हम सोल्व कर सकते हैं। ये +3 है, ये -4 है। अब +3 - 4 क्या होगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, यानी इन दोनों को अब हमें माइनस कराना। जब 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और साइन हमेशा किसका आता है बड़े का आता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 आ जाएगा और ये दोनों सोल्व हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा आपका 2x वैसा का वैसा और a वैसा का वैसा। अब क्योंकि इसके अंदर कोई राउंड ब्रैकेट है ही नहीं तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस कर्ली ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ और ये ब्रैकेट्स वैसी की वैसे ही लिख दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बन गए फैक्टर्स, यानी इस सवाल के जो थे, मतलब ये सवाल किन फैक्टर से बना था वो फैक्टर ये आ गए आपके सामने। इसको कर लीजिए ब्रैकेट में बंद और ये आ गया इसका आंसर।